अस्सलाम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। जहां भी होंगे खुश व खुरम, तंदुरुस्त, महफूज, सेहतमंद और मज़े में होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन नंबर 2। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस फॉर ईच क्वेश्चन। पार्ट 1 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमांड ड्रिवन मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर एंड डेस्कटॉप डेवलप्ड इन 1960s। इस क्वेश्चन का मकसद ये है, कमांड ड्रिवन मल्टी यूजर इंटरफेस। ये कमांड ड्रिवन ऐसा सिस्टम होता है जैसे हम विंडो में जब काम करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में जाते हैं, जो भी टास्क हमने परफॉर्म करना होता है वहाँ हम पूरा स्टेटमेंट लिखते हैं, पूरा कमांड लिखते हैं, इसके बाद हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। और मल्टीटास्किंग भी ये कर सकता था, यानी ऑब्वियसली कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था फॉर सर्वर एंड डेस्कटॉप डेवलप इन 1960, और ये 1960 या 60 के दहाई में बना गया था। तो विंडो की जब हम बात करते हैं तो विंडो इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो 1985 में बना था, और दूसरा विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो यहाँ हम ऑप्शन बी को सेलेक्ट करेंगे, यूनिक्स, क्योंकि यूनिक्स 1960 में बना था और कमांड ड्रिवन मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट है। पार्ट 2, which interface consists of a series of screen to navigate by choosing option from a list menus। यानी इसमें यह होता है कि आपको बहुत सारे ऐसे मेन्यू दिए गए होते हैं, इनमें से किसी मेन्यू पे जब आप क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाता है। फिर जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है। फिर इसमें से किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो वो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता है। तो सबसे पहले कमांड ड्रिवन पे आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पूरा कमांड लिखना है, तो ये नहीं है। ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यहाँ आपको आइकन दिए गए होते हैं जैसे माई कंप्यूटर, रिसाइकल बिन। जब आप आइकन को देखते हैं आप रिकग्नाइज करते हैं कि अब इसमें क्या है। तो यहाँ हम ऑप्शन सी मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे। इसका एग्जांपल ये है कि जब हम एटीएम से पैसे निकलवाना चाहते हैं, जब कार्ड एटीएम मशीन में इंसर्ट करते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑप्शन हमें आ जाते हैं। यानी हम सबसे पहले कोड इंसर्ट करते हैं। कोड इंसर्ट करने के बाद जब से हम क्लिक करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट विंडो पे ले जाता है। यहाँ से हम कोई और मेन्यू सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो हमें नेक्स्ट पे, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पे जाता है। तो हम इसको कहते हैं मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। पार्ट 3, बाय whom द मैकिंटोश कंप्यूटर ऑफन कॉल्ड द मैक। यानी मैकिंटोश कंप्यूटर थे जिसको आमतौर पर मैक या द मैक कहा जाता था, वाज इंट्रोड्यूस इन 1948। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि किस कंपनी ने ये बनाया था। तो हम इसको बताएंगे कि ये एप्पल कंपनी का था, क्योंकि एप्पल ने 1984 में द मैक या मैक कंप्यूटर लॉन्च किया, और ये सिर्फ यूज़ होते थे उन कंप्यूटर में जो एप्पल कंपनी के डिवाइसेस थे। यहाँ हम एप्पल ए को सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपडेटेड फॉर्म ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जब यूनिक्स की मज़ीद अपडेटिंग की ज़रूरत पड़ी तो इसको नेक्स्ट किया नाम दिया गया। यूनिक्स मैंने आपको बताया था कि ये CLI पे बेस्ड था, यानी कमांड ये लेता था। जब हम कोई भी काम इसे करवाना चाहते थे तो आप कमांड, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट में कोई कमांड लिखते थे तो इसी बेस पे ये काम करता था। तो विंडोज़ नहीं है क्योंकि ये 1984 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया था। जब यूनिक्स को अपग्रेड किया गया तो इसको लिनक्स का नाम दिया गया, और लिनक्स की अपग्रेडेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि तब विंडो और द मैक कंप्यूटर GUI को सपोर्ट कर रहे थे और ये CLI पे बेस्ड था। ये मज़ीद काम नहीं कर सकता था, इसलिए इसको लिनक्स पे अपग्रेड किया गया ताकि ये भी GUI को सपोर्ट करे। पार्ट 6, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ मल्टीटास्किंग सिस्टम दैट इज डिजाइन टू गिव इमीडिएट रिस्पांस टू एन इवेंट। असल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है ये आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एक बंडल में, यानी जब हम बुक एक दूसरे को ऊपर रखते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर वाला लेते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरीके से। तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मल्टी यूज़र में तो ज़्यादा यूज़र काम कर सकते हैं, ये भी नहीं है। टाइम शेयरिंग नैनो या माइक्रो सेकेंड में एक जॉब को टाइम देता है, लेकिन यहाँ हम अपने आसानी के लिए 2 सेकेंड का टाइम देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इसने जॉब 1 को 2 सेकेंड का टाइम दिया, फिर वो जॉब 2 पे जाएगा 2 सेकेंड, फिर जॉब 3 पे, फिर जॉब 4 की बारी आएगी। इसी तरीके से जितना लेट होगा इतना लेट जाएगा। लेकिन यहाँ हम रियल टाइम इसलिए सेलेक्ट करते हैं क्योंकि रियल टाइम अक्सर ये ऐसी जगहों में यूज़ होते हैं जैसे कि बॉर्डर हुआ, कि अब फॉर एग्जाम्पल इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग का खतरा है, तो दोनों मुल्कों को यह खतरा होता है कि दूसरे कंट्री से, एनिमी कंट्री से कोई मिसाइल या एयरक्राफ्ट हमारे कंट्री में इंटर ना हो। तो बहुत सारे टास्क ये कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसको एनिमी कंट्री की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है कि वो मिसाइल हो सकता है या कोई एयरक्राफ्ट हो सकता है, तो वो सब चीज़ों को छोड़ के इस पे फोकस करता है। तो इसको हम रियल टाइम कहते हैं कि वो प्रायोरिटी बेस पे डिसाइड करता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है वो सारा फोकस, वो सारे रिसोर्स इसको अलो करते हैं। पार्ट 7, इन विंडो विच फोल्डर कीप
फाइल दैट हैव बीन डिलीटेड वेदर एक्सीडेंटली और इंटेंशनली, यानी विंडो में वो कौन सी फोल्डर या कौन सी ऐसी फैसिलिटी है कि आपसे कोई भी डेटा एक्सीडेंटली यानी आपसे न चाहते हुए डिलीट हुआ या आप चाहते हुए आपने डिलीट किया लेकिन फिर आपको रिकवर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, क्या माई कंप्यूटर ये काम करता है? नहीं, तो इसको हम कैंसिल करते हैं। माई डॉक्यूमेंट भी नहीं करता, तो इसलिए हम यहाँ ऑप्शन सी और रिसाइकल बिन को सेलेक्ट करेंगे कि रिसाइकल बिन ही ऐसा सिस्टम है कि वो हमारे डेटा को सेफ और सिक्योर रखता है चंद दिनों तक, मे बी 3 डेज, मे बी 30 डेज, ये डिपेंड करता है आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन रिसाइकल बिन ही ऐसा, ये तो आम लोग यूज़ करते हैं, इसको ज़्यादा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट 8, विच प्रोग्राम इज़ यूज टू व्यू इंटरनल साइट पेजेस, तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम सेलेक्ट करेंगे। पार्ट 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपने इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, यानी हम अगर फोल्डर की बात करते हैं तो यहाँ आप रिलेटेड डेटा रखते हैं, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन बी फाइल को इसलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन को हम किसी फाइल में स्टोर करने की जरूरत पड़ती है। पार्ट 10, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच प्रोग्राम प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मेनी कॉमन वायरसेस एंड ट्रोजन्स विच कैन बी हार्मफुल फॉर द सिस्टम, यानी वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है या कौन सा प्रोग्राम होता है जो आपकी कंप्यूटर की हिफाजत करता है वायरस से और ट्रोजान से, और ये वायरस और ट्रोजान हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए हार्मफुल है। तो जब हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात करते हैं तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई वेब पेज विजिट कर सकते हैं। तो MS एक्सेल में आप कोई टेबल किस्म की डेटा रख सकते हैं, वर्ड भी नहीं है, यहाँ रेज्यूमे वगैरह क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हम ऑप्शन डी को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ऑप्शन डी यानी एंटीवायरस ऐसा सिस्टम है कि वो वायरस ट्रोजान वगैरह को रिमूव करता है और निगलेक्ट करता है ताकि हमारे कंप्यूटर को हार्म ना हो। उम्मीद करता हूं कि ये MCQs आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर ये आपके लिए फ़ायदेमंद थी, आपने इसे कुछ सीखा है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत सारे दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।